हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 5 पृथक पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए हम विज्ञान पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 32 का 5वां एवं 36वां पहला पैराग्राफ से उत्तर को देख करके लिख सकते हैं। हम उत्तर देखेंगे। इसमें उपयोगी व अनुपयोगी अथवा हानिकारक अवयवों को पृथक करने के लिए पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। जैसे चावल से पत्थर पृथक करना, ये पृथक्करण कहलाता है। इसके बाद ऐसे हम इसका आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। उत्तर देखेंगे हम विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 का दूसरा पैराग्राफ चित्र 5.8 से उत्तर को देख करके हम लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर निस्तारण द्वारा पृथक करेंगे। निस्तारण की जो प्रक्रिया है उससे अलग करेंगे हम। इस प्रकार से इसको प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। इसके लिए भी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 का दूसरा पैराग्राफ एवं चित्र 5.6 से उत्तर देख करके हम लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे, चालन विधि द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसे को पृथक किया जाता है। इस तरह से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा किसके द्वारा निकाला जाता है। इसके लिए भी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 चित्र क्रमांक 5.2 का पैराग्राफ हम देख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। हम इस चित्र के माध्यम से और देख सकते हैं। इस प्रकार मंथन करने के बाद में मक्खन को निकाला जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 5 है, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। उत्तर देखेंगे हम, समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। देखेंगे इसके उत्तर को, एक केतली में पानी लेकर उसे कुछ समय तक गर्म करने के बाद केतली की टोटी के ठीक ऊपर बर्फ रखी एक प्लेट को पकड़ते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर के द्रव जल बन जाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस तरह से हम चित्र के माध्यम से देखिए आप किस तरह केतली के माध्यम से गर्म करके और ये संघनन की प्रक्रिया को दर्शाता हुआ ये चित्र। तो देखेंगे इसको। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, निष्पादन विधि को चित्र सहित समझाइए। तो उत्तर देखेंगे हम, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा उड़ाकर पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने की में किया जाता है। चित्र के माध्यम से हम देखिए किस प्रकार अनाज को अलग और भूसे को अलग वायु के झोंके द्वारा, वायु के पवनों के द्वारा उड़ा करके और अलग किया जाता है। इसी को हम निष्पादन विधि कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, अवसादन, निस्तारण और निस्यदन विधियों को समझाइए। उत्तर देखेंगे, मिश्रण में जब मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने पर प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। छोटे छोटे छिद्रों से किसी तरह तरल को पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंदन
कहलाती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए 1 कप जल बीकर में डालते हैं, 1 चम्मच नमक इससे डालकर तब तक विलुप्त करते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और अंत में हम देखते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस तरह से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए चित्र के माध्यम से फिल्टर पेपर है, ये पेपर है, इसको किस प्रकार फिल्टरिंग वाटर पेपर को किस प्रकार पानी डाल करके छनाया जाता है, और इसके विषय में देखेंगे हम। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं। फिर फिल्टर पत्र को शंकु के आकार में मोड़ करके कीप में लगाया जाता है। जिस तरह से हम यहाँ पर देखिए शंकु के आकार को मोड़ के इसमें कीप में लगाया गया है। पत्र को आकार में मोड़कर लगाया जाता है। इसके पश्चात हम मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण जो सूक्ष्म छिद्रों से बड़े आकार के होते हैं, इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते हैं और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो हम चित्र के माध्यम से देखेंगे किस तरह ऐसे फिल्टर से पानी को डाल करके और यहाँ अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रकार हमारा यह पाठ जो है पृथक्करण की विधि के संबंध में सारे प्रश्न के उत्तर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।